तो बांग्लादेश अब भविष्य में कांग्लादेश के नाम से जाना जाएगा, यह बात पूरी तरीके से तय हो चुकी है, क्योंकि अब बांग्लादेश को भारत की तरफ से दूसरा सबसे बड़ा झटका मिल चुका है। और यह झटका इतना बड़ा है कि बांग्लादेश को कंगाल बनने से अब कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हाल ही में खबर आ चुकी है कि भारत की कपड़ा इंडस्ट्री में रेमंड्स, जो कि भारत की बहुत बड़ी और दिग्गज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वह अपने पूरे बिजनेस को बांग्लादेश से भारत में शिफ्ट करने का प्लान बना चुकी है। यकीन मानिए दोस्तों, इससे बांग्लादेश की नई सरकार को इतना बड़ा झटका लगा है कि उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई है, क्योंकि कपड़ा उद्योग के मामले में यह भारत की बांग्लादेश के लिए काफी भरोसेमंद कंपनी थी और केवल इसी टेक्सटाइल कंपनी की वजह से बांग्लादेश को मिलियंस ऑफ डॉलर की कमाई हो रही थी और केवल इसी कंपनी के कारण बांग्लादेश की ब्रांड वैल्यू दुनिया भर के कई देशों में बनी हुई थी। इस कंपनी के द्वारा बांग्लादेश की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में शिफ्ट करते ही बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिट्टी में मिलने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि केवल इसी कंपनी की वजह से बांग्लादेश के हजारों लोगों की रोजी रोटी चल रही थी, और वह भी इस कंपनी ने ऐसे समय पर भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को शिफ्ट करने का विचार बनाया है जिस समय ऑलरेडी बांग्लादेश फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने चुपचाप तरीके से बांग्लादेश को दूसरा बहुत बड़ा झटका दे दिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल बांग्लादेश पर एक्शन लेने की शुरुआत कुछ ही दिन पहले की गई, जब पहली बार भारत सरकार की तरफ से बांग्लादेश में डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट भेजने के लिए सेटअप की जा रही पाइपलाइन के प्रोजेक्ट को अचानक पूरी तरह से बंद कर दिया गया और भारत सरकार ने सीधा मना कर दिया कि बांग्लादेश में डीजल भेजने के लिए इस पाइपलाइन को आगे नहीं बिछाया जाएगा और इसको पूरी तरह से होल्ड पर रख दिया गया है। हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ तो भारत ने पहला कदम उठाया, लेकिन अब जाकर भारतीय कंपनियों ने मोहर लगाना भी शुरू कर दिया है और भारतीय कंपनियों ने यह तय कर लिया है कि बांग्लादेश को कंगाली के अलावा और कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इसीलिए भारत की रेमंड्स कंपनी, जो काफी बड़े लेवल पर बांग्लादेश में टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसने पूरी तरीके से विचार बना लिया है कि वह बांग्लादेश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को नहीं रखेंगी, बल्कि उसके बजाय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भारत में शिफ्ट करने जा रही है। और केवल यही एक भारत की टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है जो कि बांग्लादेश से भारत में शिफ्ट होने जा रही है, बल्कि इसके अलावा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की जो छोटी मोटी कंपनियां हैं, वो भी बांग्लादेश से भारत में शिफ्ट होने का विचार बना रही हैं। आपको बताते कि रेमंड्स टेक्सटाइल प्रोडक्शन और कपड़ा उद्योग के मामले में अपने बेस्ट क्वालिटी वाले गारमेंट्स और फुटवियर्स के कारण दुनिया भर के देशों में पहचान बनाए हुए हैं। वैसे तो इसकी प्रोडक्शन यूनिट मुख्य रूप से भारत में है, लेकिन इसकी कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बांग्लादेश में भी है, जहां से यह कंपनी हर साल लगभग $800 मिलियन का तो केवल मुनाफा कमाती है। बांग्लादेश, जो गारमेंट्स और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर के मामले में दुनिया के सबसे बड़े देशों में गिना जाता है, वह इन्हीं कंपनियों के कारण है, क्योंकि रेमंड्स के द्वारा बनाए गए गारमेंट्स और फुटवियर्स की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि उनके प्राइस महंगे होने के बावजूद भी दुनिया भर के देशों के बड़े बड़े ब्रांड्स गारमेंट्स की सप्लाई लेने के लिए इसी कंपनी को ऑर्डर देते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल इसी एक कंपनी की वजह से बांग्लादेश में बनाए गए टेक्सटाइल और गारमेंट्स का एक्सपोर्ट होने से कई $100 मिलियन का टैक्स हर साल बांग्लादेश को मिलता है। और यह संभव इसलिए हो पाता है क्योंकि इस कंपनी के द्वारा बनाए गए गारमेंट्स महंगे होते हैं और दुनिया भर के बड़े बड़े ब्रांड्स इसी कंपनी को ऑर्डर देते हैं। लेकिन अब बांग्लादेश अपनी गलतियों के कारण ही भारत की इस कंपनी से भी हाथ धोने की नौबत पर पहुंच गया है और खुद का मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान करने की ओर आगे बढ़ चुका है, और वह भी ऐसे समय जब खुद बांग्लादेश के हालात पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं और अपनी अर्थव्यवस्था तक संभालने के लिए उनके पास पैसे नहीं बचे हैं। इसीलिए बांग्लादेश की चाहे अंतरिम सरकार हो या फिर वहां के भारत विरोधी लोग, इस खबर को सुनते ही उन सभी के तोते उड़े हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेश को अच्छे से मालूम है कि भारत की इन्हीं कंपनियों के कारण
दोबारा से उनकी अर्थव्यवस्था ऊपर उठ सकती है, लेकिन अगर यह भारत वापस चली गई तो उनका दोबारा से ऊपर उठना बिल्कुल भी संभव नहीं है। और बांग्लादेश चाहे जितनी भी चीनी कंपनियों को अपने देश में क्यों ना बुला लें, वह कुछ दिन के लिए बांग्लादेश में तो आएंगी, अपनी प्रोडक्शन यूनिट भी सेटअप करेंगी, लेकिन बांग्लादेश के नाम का फायदा उठाकर वैश्विक मार्केट में एक्सपोर्ट करके अपनी झोली भरेंगी। फिर उसके बाद दुनिया भर के मार्केट में इनका नाम खराब करके अपने देश वापस लौट जाएगी। और बांग्लादेश को सबसे बड़ा झटका इसीलिए लग रहा है क्योंकि यह बात केवल इंडियन कंपनीज की नहीं है जो बांग्लादेश से भारत में शिफ्ट हो रही हैं, बल्कि यही हाल दुनिया भर की कई बड़ी बड़ी क्लॉथिंग, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों और बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स का है, जो कि बांग्लादेश से निकलकर भारत में शिफ्ट होने का विचार बना चुकी है। दरअसल जारा, जो कि दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फैशन ब्रांड है, यह भी अपने ज्यादातर कपड़े बांग्लादेश से ही बनवाता है। दुनिया के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वह अपने ज्यादातर कपड़े और फुटवियर बांग्लादेश से ही बनवाते हैं। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी ज्यादा बड़ी है और वहां की सरकार भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कंपनियों की मदद भी करती है। इसलिए जो दुनिया के ज्यादातर बड़े बड़े ब्रांड हैं, उनके कपड़े से बने जितने भी प्रोडक्ट हैं, वह बांग्लादेश से ही भेजे जाते हैं। क्योंकि यह जो दुनिया की बड़ी बड़ी फैशन और क्लॉथिंग कंपनियां हैं, यह अपने कपड़े खुद नहीं बनाती, बल्कि बांग्लादेश की ही टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को ऑर्डर देती हैं और बांग्लादेश के मैन्युफैक्चरर द्वारा उनके हिसाब से कपड़े बनाकर तैयार किए जाते हैं। लेकिन अब इन बड़े बड़े ब्रांड्स ने भी बांग्लादेश से मुंह मोड़ लिया है और उनकी जो मेजर सप्लाई है, उसके लिए भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को तेजी के साथ ऑर्डर मिलना शुरू हो चुके हैं। यानी कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का अर्श से फर्श पर गिरना पूरी तरह से तय है। और दूसरी तरफ भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों से स्ट्रगल कर रही थी, उसे बांग्लादेश के इन हालातों ने एक नई रफ्तार दिला दी है। फिलहाल देखा जाए तो भारत का जितना फायदा होने जा रहा है, उसे 100 गुना ज्यादा बांग्लादेश का नुकसान होने वाला है। क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, इससे थोड़ी बहुत फैक्ट्रियां भारत में आ जाएंगी तो इससे भारत पर थोड़ा बहुत ही प्लस पॉइंट होगा। लेकिन जो बांग्लादेश पूरी तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर ही डिपेंडेंट है, वह तो पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश के पास इसके अलावा कुछ एक्सपोर्ट करने के लिए है ही नहीं। फिलहाल बांग्लादेश का भारत से पंगा लेने का अंजाम साफ साफ दिखने लगा है। इसके लिए कमेंट बॉक्स में भारत को बधाई जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।